हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत दिनों से डिटेल में टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, कहाँ तक हो चुकी है, किस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। और आज हम इस क्लास में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनमें से तुम्हें देखना है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तुम्हें वहीं से पता चल जाएगा कि मेरा लेवल कितना है, किस लेवल पर मेरी तैयारी पहुंच चुकी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम अपने क्वेश्चनों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। बहुत अच्छे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाए गए हैं। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की हमेशा कोशिश रहेगी, जिनकी ज्यादा संभावनाएं हमारी कोर्ट पेपर में आने की होती हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन तुम करोगे? कौन सी विधि का तुम चयन करोगे, वही तुमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताओ कौन सी विधि का चयन करोगे। ए ऑप्शन है हमारा, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। यानी कि तुम बच्चों से कहोगे कि पढ़कर आना और मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, उससे रुचि बनेगी क्या? ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा, स्वयं गतिविधि करेंगे, बच्चों को बताएंगे। मतलब कोई काम तुम मतलब क्लास में कुछ ऐसा काम खुद करेंगे और खुद गतिविधि करते हुए बच्चों को बताएंगे कि ये मैंने गतिविधि की है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सी ऑप्शन आता है हमारा, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। बच्चों को शामिल हमें करना है गतिविधि में। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने को देंगे। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने को देंगे। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से होने वाला है, जल्दी बताओ जरा। तो ऑप्शन इसमें जो होगा हमारा, सही आंसर जो होगा हमारा, वो सही आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए तुम दोगे कि खुद से सीखो, खुद से कर गतिविधि कोई भी है वो खुद से कर सीखो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं जरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ये कहां से क्वेश्चन है? ये है ब्लूम की टैक्सोनॉमी से। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो ब्लूम ने दी थी, उसमें जो स्टेप बताए थे कि पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन यह है कि सबसे पहला, सबसे निचला जो स्तर है वो कौन सा बताया गया है ब्लूम के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा है बताओ। देखो इसमें कौन सा होगा, ज्ञान होगा, बोध होगा, अनुप्रयोग होगा या विश्लेषण होगा? तो इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ जरा, क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ज्ञान होगा। कौन सा होगा? ज्ञान होगा। ठीक है, वो ज्ञान क्यों होगा उसको भी देखते हैं हम आगे। देखो ये है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, नॉलेज है। सबसे पहले क्या है, नॉलेज। ऊपर क्या है, कॉम्प्रेहेंशन यानी कि व्यापकता। उसके बाद है क्या, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। उसके बाद है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। फिर है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। फिर उसके बाद है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है, इसका जो क्रम जो है नीचे से ऊपर की ओर चलता है। कहां से? नीचे से ऊपर की ओर चलता है। पहला हमारा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे ऊपर कौन सा है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। सबसे नीचे क्या है, नॉलेज यानी ज्ञान। यही दो चीज तुमसे ज्यादा पूछता है कि सबसे नीचे कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है। यही चीज तुमसे ज्यादा पूछता है, तो ध्यान रखना है इसको। किसकी है ये? ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम ने ये सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, सबसे अच्छा कौन सा मानते हैं? तो कौन सा मानते हैं बेहतर उनके लिए? वीडियो अनुरूप। कौन सा? पहला ऑप्शन हमारा वीडियो अनुरूप। दूसरा है हमारा प्रदर्शन या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर उपरोक्त सभी। क्या है बताओ, जल्दी बताओ जरा। पहला कौन सा होने वाला है? तो हमारा पहला जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। किसके? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, जो बच्चा स्वयं करके सीखेगा वो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर माना जाता है। प्राथमिक क्या,
उच्च प्राथमिक भी हो, कोई भी हो, उसके लिए सबसे बेहतर क्या है, यही है कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, जितना ज्यादा वो खुद करके सीख लेगा उससे ज्यादा नहीं सीख सकता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखो कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब कोई ऐसी प्रक्रिया जो कार्य को जारी रखने, नियमित रखने या शुरू करने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, कोई काम हमने किया, उसको जारी रखने के लिए या उसको लगातार नियमित रखने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ जल्दी। उसको सीखना कहा जाता है, या उसको रुचि कहा जाता है, या प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, या फिर प्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होगा हमारा क्या, प्रेरणा। क्या होगा, प्रेरणा या फिर मोटिवेशन। क्या होगा, प्रेरणा या मोटिवेशन। मतलब जितना ज्यादा मोटिवेटेड होगा बच्चा या सीखने वाला या अधिगम करता, वह काम उतना ही ज्यादा लगातार नियमित रूप से चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि ज्यादा मोटिवेशन होगा तो अच्छे से काम करेगा, कम मोटिवेटेड होगा तो कम काम करेगा। ज्यादा अच्छा काम करने के लिए उसको ज्यादा मोटिवेटेड होना पड़ेगा। वैसे ही तुम खुद के लिए देख लो, कभी कभी क्या होता है कि कोई नई वैकेंसी आती है तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा मोटिवेशन कम होता रहता है, हम कम मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो हमारी पढ़ाई भी कम हो जाती है। ठीक है, अभी क्या है देखो, अभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं हम, अभी हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं क्योंकि हमारा उद्दीपक हमारे सामने है, मतलब हमारे नजदीक है। उद्दीपक क्या, जो केवीएस की वैकेंसी है वो बहुत सामने है, बहुत जल्दी नजदीक में है, तो हम ज्यादा मोटिवेटेड हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा। ये टाइम ऐसा है कि इससे ज्यादा मोटिवेटेड पढ़ने वाला कभी नहीं होता जब एग्जाम नजदीक होता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोटिवेशन का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है, मतलब जो अंदर से है, इंटरनल दशा हमारी क्या होती है। वो रुचि होती है, आकार होता है, अवधि होती है, या फिर ये सभी हैं। क्या है बताओ जल्दी से बताओ जरा, क्या है। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो सबसे आंतरिक दशा है वो हमारी क्या है, रुचि है। क्या है, रुचि। मतलब किसी भी चीज को लेकर के जितनी ज्यादा रुचि हमारे अंदर होगी, इंटरेस्ट जितना ज्यादा हमारे अंदर होगा, वही काम हम बहुत ज्यादा आंतरिक तरीके से करते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, मानकर चलो किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारी रुचि अच्छी है तो उस सब्जेक्ट को तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया कि आंतरिक क्या है, अंदर से हमको क्या अभिप्रेरित करता है, क्या हमें हमारे अंदर ऐसी दशा है जो हमको ध्यान को केंद्रित करने के लिए बाधित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला छठा क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 1 व 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं। कक्षा 1 व 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हम। अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अमूर्त मतलब जो हमारे सामने नहीं है, उन अनुभवों से ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो उससे दूसरा क्या है, मूर्त अनुभवों से ज्यादा सीखते हैं, या फिर पढ़कर स्वयं सीखते हैं, कि स्वयं पढ़ेंगे स्वयं सीखेंगे, ऐसा है क्या, या फिर लिखकर स्वयं सीखते हैं, यानी खुद लिखेंगे या खुद सीखेंगे। तो इसमें क्या होने वाला है जल्दी बताओ जरा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, मैंने थोड़ा डिटेल में अभी बताया भी था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने जब मूर्त चीज होती है, यानी कि किसी भी चीज के बारे में तुम पढ़ा रहे हो तो उसके सामने वो होनी चाहिए। अगर वो चीज सामने उसके है तो उससे शीघ्र सीखते हैं। जैसे कि पेन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, या फिर बहुत अच्छा एक चीज है, जैसे कि तुम्हें मानकर चलो बच्चों को भोजन के बारे में अगर पढ़ाना है, तो भोजन के बारे में जब अगले दिन तुम्हें पढ़ाना है तो एक दिन पहले तुम क्या कहोगे कि हर बच्चे से ये कहोगे तुम्हारे घर घर जो बेस्ट डिशेज है, जो सबसे अच्छे पकवान या सबसे अच्छा भोजन तुम्हारे अंदर के घर के अंदर क्या बनता है, तो तुम सभी बच्चे उन अपनी बेस्ट डिशेज को घर की लेकर के आओगे लंच में पैक करा करके। तो इसका क्या मतलब है, टीचर को वो खाने हैं, उसको खाने हैं, टीचर को खाएगा तो नहीं, टीचर को खाने नहीं है,
बच्चे जब लेकर के आएंगे और बच्चे जब लेकर के आएंगे, टीचर क्लास में जाएगा, जब उसको भोजन का चैप्टर पढ़ाना होगा, न्यूट्रिशन का, तो उसमें टीचर क्या कहेगा कि बच्चों अपने अपने टिफिन खोलो, अपने अपने लंच बॉक्स खोलो। तो उसमें क्या है, एक बच्चे को खड़ा करेगा, आपके घर में क्या बना है दिखाओ, क्या है, मतलब आपके घर की बेस्ट डिश क्या है। जब वो कुछ भी बताएगा कि आलू की सब्जी है या फिर कुछ और है, ठीक है, गोभी है, गोभी की सब्जी है, तो उसके बारे में जब आलू वो बताएगा तो आलू के बारे में क्या क्या फायदे आलू के हमारे होते हैं, क्या क्या आलू के नुकसान होते हैं, क्यों हमें खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, उस समय जब वो तुम बताओगे बच्चे से, तो आलू उसके सामने है, आलू क्या है, उसके सामने है, तो इस टाइम उसका मूर्त अनुभव है, वो उसका मूर्त अनुभव होता है, ठीक है। उसी तरह से हर एक बच्चे का टिफिन देख देख के कि तुम्हारे घर के अंदर क्या बना है, उसके लिए सब कुछ बताओगे। जैसे कोई पनीर लेकर आया, पनीर के बारे में क्या बताओगे, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कितना प्रोटीन होता है, क्यों हमें खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, ये सब तुम उनसे बताओगे, तो उनके सामने मूर्त अनुभव हो जाएंगे, उनसे बहुत अच्छा सीखेंगे, कभी वो भूल नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विकास कवि ने समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कथन किससे संबंधित है। तो विकास कवि खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये किससे संबंधित है, अंतः संबंध का नियम है, एकीकरण का नियम है, या फिर निरंतरता का नियम है, या अंतः क्रिया का सिद्धांत है। तो ये तो आसान सा सवाल है, अब तक तुमने शायद बता भी दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास हमारा कहां से, जन्म से मृत्यु तक, कहां तक, मृत्यु तक चलता है, कहां तक चलता है, मृत्यु तक चलता है, ठीक है। मतलब जन्म से भी पहले से विकास शुरू हो जाता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो तभी उसका विकास वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देख, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने के नियम किससे संबंधित हैं, सीखने के नियम किससे संबंधित हैं, तो बताओ जरा किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से हैं, स्किनर से हैं, पावलोव से हैं, या फिर कोहलर से हैं, किससे संबंधित हैं, किसको मानोगे तुम, किससे संबंधित हैं, बताओ जरा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो थॉर्नडाइक होने वाला है। थॉर्नडाइक ने ही सीखने के नियम बताए हैं हमें, सीखने के कितने नियम बताए हैं, मुख्य 3 नियम बताए हैं, और कुल कितने नियम बताए हैं, कुल 8 नियम बताए हैं, ठीक है। कुल कितने बताए हैं, 8 नियम बताए हैं। आगे हम देखते हैं अभी कौन कौन से बताए हैं, सभी हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये देखो यहां दिए हैं सीखने के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, तो कौन कौन से हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। देखो मुख्य नियम यहां 2 भागों में बांटा है, मुख्य नियम और गौड़ नियम, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज कौन कौन से हैं, प्राइमरी लॉज, प्राइमरी में है तुम्हारा तत्परता का नियम, पहला आता है हमारा तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम क्या है, कोई भी अगर चीज हम सीखना चाहते हैं, किसी काम को हम करना चाहते हैं, तो उस काम को करने के लिए हमें पहले रेडी होना पड़ेगा या तत्पर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम तत्पर ही नहीं हो, अगर तुम रेडी ही नहीं हो किसी काम को सीखने के लिए, तो तुम सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अगर जबरदस्ती सीख भी लिया तो 10-20% से ऊपर नहीं बढ़ोगे। पहले उस काम को सीखने के लिए या उस चीज को सीखने के लिए तुम्हें तत्पर होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि घोड़ा, घोड़े को तालाब तक लेकर जाया तो जा सकता है, घोड़े को तालाब तक लेकर जाया तो जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए तत्पर नहीं किया जा सकता। मतलब खींचकर तुम घोड़े को तालाब तक लेकर तो चले जाओगे, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते जबरदस्ती। पानी पिलाने के लिए, पानी उसको पिलाने के लिए पहले उसको पानी पीने के तत्पर करना पड़ेगा, जब वो पानी पिएगा, पहले पानी पीने के उसको तत्पर करना पड़ेगा, तब वो पानी पिएगा। पहले उसको खूब दौड़ाओ, 8-10 किलोमीटर खूब दौड़ाओ, फिर उसके बाद में, दौड़ाने के बाद में तालाब के पास में जाकर खड़ा कर दो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो खुद पानी पीने लगेगा।
तो उसमें क्या है, वो पानी पीने के लिए रेडी है, तत्पर पानी पीने के लिए हो चुका है वो, तो वो फिर पानी पिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, यानी कि कोई भी चीज है उसको जितना ज्यादा तुम अभ्यास करोगे उतना ही अच्छे से तुम सीख पाओगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। अभी हमारा क्या है, आज से हमने इसीलिए प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे तो हम अच्छे से सीखेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा हो गया अभ्यास का नियम। तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, जैसे कि प्रभाव का नियम, किसी चीज का जितना अच्छा तुम पर प्रभाव होगा तुम उस काम को उतना अच्छे से करोगे। ठीक है, यानी कि कोई काम एक अगर तुम कर रहे हो, संतोष, इसको संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। अगर किसी काम को करने से तुम्हें संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन होता है, तो तुम उस काम को ज्यादा करते हो। अगर तुम उस काम को करने से असंतोष होता है, निराशा होती है, तो उस काम को तुम वहीं छोड़ देते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि यदि जिन रिश्तेदारों का प्रभाव तुम पर अच्छा होता है, जिन रिश्तेदारों का तुम पर प्रभाव अच्छा होता है, तो उन रिश्तेदारों के पास तुम ज्यादा जाना चाहते हो। जिन रिश्तेदारों का प्रभाव अच्छा नहीं होता तो उनके पास तुम कम जाना चाहते हो। तो ये क्या कहता है, प्रभाव का नियम कहता है। तो ये हमारे 3 मुख्य नियम है। कौन कौन से, 1, 2 और 3, ये 3 प्राइमरी लॉज हैं हमारे। और बाकी कितने हैं, 1, ये नहीं है, इसको छोड़ो। ठीक है, एक है हमारा बहुक्रिया का नियम, और दूसरा है हमारा मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, और आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का और साहचर्यता का नियम। ठीक है, आत्मीकरण का इसमें ये वाला, एक मिनट देखो, इसमें क्या है, आत्मीकरण वाला नहीं है, ये नहीं है, ये है हमारा। ठीक है, प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया का नियम है और आत्मीकरण का नहीं है। तो इसमें क्या है, 5 ये हैं और 3 हमारे तत्व ये हैं मुख्य नियम। तो कितने होगा, टोटल 8 नियम हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बच्चा ईर्ष्या यानी कि एनवी या जेलस उसको कहते हैं, उसका प्रदर्शन कब करने लगता है, यानी कि ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करने लगता है, किस उम्र में बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। ईर्ष्या मतलब, ईर्ष्या क्या होती है, जलन। जैसे कि माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो उसमें क्या है, बच्चा जलन महसूस करता है। तो ये किस अवस्था से करना शुरू कर देता है, मान के चलो कोई दूसरा बच्चा अगर उसकी माँ ने ले लिया गोदी में, तो वो बच्चा जलन करने लगता है। और ये प्रभाव कब से शुरू हो जाता है, यही हमें तो बताना है। 6 माह की अवस्था से, या 12 माह से, 18 माह से, या 24 माह से, कब से करने लगता है, बताओ जरा जल्दी बताओ, कब से करने लगता है। तो ये करने लगता है हमारा 12 माह की उम्र से, 12 माह की आयु से, यानी कि 12 महीने का बच्चा ये सब प्रदर्शन करने लगता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध किससे है, परिपक्वता का संबंध किससे है बताना है। ठीक है, तो बताओ किससे है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरेशन। परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरेशन, या तो क्या होती है जरा बताओ, विकास से संबंधित है, या रुचि से है, बुद्धि से है, या फिर सृजनात्मकता से है, किससे संबंधित है बताओ जल्दी। तो हमारी जो परिपक्वता है, मैच्योरेशन जो संबंधित है वो किससे है, वो विकास से संबंधित है। किससे है, विकास से संबंधित है। ठीक है, विकास से वो संबंधित है, यानी डेवलपमेंट से संबंधित है। डेवलपमेंट का ये एक भाग होता है, डेवलपमेंट का कारक है ये। ठीक है, उसको प्रभावित करने वाला कारक है। 2 ही कारक हैं, एक अधिगम और एक परिपक्वता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब का। कौन सा, लाइक करना है क्लास को और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जितने अभी तक कितने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन हमने देख लिए। 10 क्वेश्चन में तुम देखो कि कितने तुम्हारे सही हैं, कितने गलत हैं।